नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ ज्योति अरोड़ा। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का और इस बुलेटिन में हम जानेंगे कि कहां 80,000 रुपए सहित सामान चोरी करने वाले चोरों को पुलिस ने 24 घंटे के अंदर गिरफ्तार किया, कहां मनाई गई पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती। साथ ही जानेंगे कि कहां निकाली गई जन विश्वास यात्रा के बैनर तले रैली। इन सभी खबरों पर होगी विस्तार से चर्चा, तो आइए शुरू करते हैं जिलेवार खबरों का सिलसिला। अमरोहा में जनसेवा केंद्र की छत काटकर 80,000 रुपए सहित सामान चोरी करने वाले चोरों को पुलिस ने 24 घंटे के अंदर गिरफ्तार कर लिया है। अमरोहा से सी न्यूज संवाददाता गौरव श्रीमाली की रिपोर्ट। औरंगाबाद जिले के वार्ड नंबर 12 में गुरुकुल विद्यालय में भारतीय जनता पार्टी के नगर अध्यक्ष पिंटू सिंह ने प्रधानमंत्री भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्म दिवस के अवसर पर एक कार्यक्रम आयोजित किया, जिसमें औरंगाबाद जिले के सांसद सुशील कुमार सिंह अटल बिहारी वाजपेयी जी की फोटो पर माल्यार्पण करते हुए उनकी आरती की और उनकी दूरदर्शिता और खूबियों को अपने भाषण में लोगों को बताया। औरंगाबाद से सीनू संवाददाता रमाकांत सिंह की रिपोर्ट। जनपद फतेहपुर की ग्राम पंचायत बहेरा सादात के पूर्व प्रधान तलत रिजवी की वालदा मरहूम कनीज फातिमा एवं पत्रकार शहनशाह अब्दी के सास के चालसी पर मजलिस का आयोजन हुआ। फतेहपुर से सीनू संवाददाता शहनशाह अब्दी की रिपोर्ट। विधानसभा चुनाव की सरगर्मी में सभी पार्टी अपने अपने चुनावी प्रचार में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती है, जिसके चलते रोज किसी न किसी जनसभा में क्षेत्र में देखने को मिल रही है। वहीं आज कुरावली में भाजपा द्वारा जन विश्वास यात्रा निकाली। भाजपा ने इस यात्रा का शुभारंभ मथुरा से किया था, परंतु कुरावली में भाजपा का जोश कुछ कम दिखा। आज ये बीजेपी की द्वारा एक रैली निकाली गई। क्या मकसद था रैली का? ये जन विश्वास यात्रा है, जो जनता के विश्वास को कायम रखना है। आज का इतना भीड़ देखकर ये आगाज हुआ कि 2022 में जनता योगी जी को चाहती है और भारतीय जनता पार्टी को दोबारा से सत्ता में देखना चाहती है। ये रैली कहाँ से आई थी? ये रैली मथुरा से चली थी। कुरावली में किस स्थल पर इसका प्रोग्राम लगा था? कुरावली में नरेंद्र सिंह जीटी रोड पर इसका प्रोग्राम रखा गया था। क्या लगता है किन मुद्दों पर आप इस चुनाव पर जीत हासिल करेंगे? मुद्दे क्या है? हम सरकार ने, योगी जी ने जो जनता के लिए काम किए हैं, सिर्फ उन्हीं मुद्दों पर हम बात कर रहे हैं। जनता कच्चे मकानों से पक्के मकान दिए हैं जनता को। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा राशन फ्री मिल रहा है और गुंडागर्दी खत्म हो, उन्हीं मुद्दों पे हम प्रचार कर रहे हैं, उन्हीं मुद्दों पे हम इलेक्शन लड़ रहे हैं और 2022 में इन्हीं मुद्दों पे हम सरकार भी बनाएंगे। मैनपुरी में किसको टिकट दे रही है भाजपा सरकार? उसके लिए अभी कोई कंफर्म नहीं है किसको दिया जा रहा है टिकट। बाकी मैनपुरी से सीनू संवाददाता जाजेब उमर की रिपोर्ट। शासन के आदेश अनुसार नगर परिषद अकोदिया के द्वारा स्वच्छता प्रेरणा महोत्सव के अंतर्गत नगर के जनप्रतिनिधियों, नगरवासियों, नगर परिषद कर्मचारी एवं आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका द्वारा नगर परिषद प्रांगण में स्वच्छता रैली निकाली गई, जो नगर के प्रमुख मार्गों से होते हुए टप्पा चौराहे पर पहुंची। लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक करने का संदेश दिया, लेकिन धरातल स्तर पर अकोदिया नगर परिषद की पोल खोलता वार्ड नंबर 11 और 15 में गंदगी का अंबार लगा है, जिससे रहवासी काफी परेशान है। शाजापुर से सीनू संवाददाता किशोरनाथ की रिपोर्ट। अमरोहा के गंगेश्वरी ब्लॉक क्षेत्र के गांव सिमथला में श्रीमद् भागवत कथा का शुभारंभ बड़े ही धूमधाम से हुआ था, जो कि 7 दिन तक लगातार बड़े ही उत्साह पूर्वक गांव के व्यक्तियों ने कथा को बड़े ही मन लगाकर सुना। अमरोहा से सी न्यूज संवाददाता रामवीर सिंह की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश शासन के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा दतिया पहुंचे, जहां आयोजित नेत्र शिविर में शामिल होकर शिविर का उद्घाटन किया तथा मंच को संबोधित करते हुए कहा कि भारतीय संस्कृति ऐसी है जिसमें समाज के किसी भी क्षेत्र में त्याग, तपस्या एवं सेवा करने वालों की कोई कमी नहीं है। गहोई वैश्य समाज द्वारा नेत्र शिविर का जो आयोजन किया गया है वह अनुकरणीय है और ये समाज इसके लिए साधुवाद का पात्र है। दतिया से सीनू संवाददाता नितिन दांत्रे की रिपोर्ट। आगामी पंचायत चुनाव को देखते हुए दतिया पुलिस अधीक्षक अमन सिंह राठौर के दिशा निर्देशन में दतिया पुलिस अवैध शराब को लेकर सजग एवं सतर्क बनी है। अवैध शराब बनाने वालों के ठिकानों पर कार्यवाही को अंजाम दिया जा रहा है और इसी क्रम में सिविल लाइन थाना प्रभारी भूमिका दुबे एवं कोतवाली निरीक्षक रविंद्र शर्मा द्वारा मुखबिर की सूचना पर एक मकान में अवैध शराब की फैक्ट्री पर कार्यवाही को अंजाम दिया गया है। आगामी चुनावों को दृष्टिगत रखते हुए अवैध शराब माफियाओं के विरुद्ध लगातार कार्रवाई करने हेतु निर्देशित किया जा रहा था। इसी क्रम में कल थाना प्रभारी सिविल लाइन श्रीमती भूमिका दुबे को जरिए मुखबिर सूचना मिली कि मम्माजू के बाग पर कुछ लोगों द्वारा अवैध शराब का निर्माण किया जा रहा है।
मुखबिर की सूचना से वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराया गया, जिनके द्वारा थाना प्रभारी कोतवाली और थाना प्रभारी सिविल लाइन के नेतृत्व में एक संयुक्त टीम गठित की गई। संयुक्त टीम द्वारा मौके पर मुखबिर के बताए स्थान पर जाकर दबिश दी गई और एक मकान को खुलवाया गया। मकान में 2 व्यक्ति छुपे थे। इनसे नाम पता पूछने पर उनके द्वारा उनके नाम शेरा गौतम और कुशल गुर्जर बताए। उनके पास में ही एक ड्रम रखा हुआ था, जिसमें 165 लीटर के लगभग शराब रखी हुई थी। पास में एक कैन भी रखी हुई थी, जिसमें 15 लीटर शराब थी। साथ ही और एक जो शराब बनाने का क्वार्टर रहते हैं, खाली क्वार्टर मिले हैं, कुछ रैपर्स मिले हैं। इस प्रकार से इनके द्वारा एक अवैध शराब निर्माण फैक्ट्री का संचालन किया जा रहा था। उक्त सामान को मौके पर विधिवत जब्त किया गया और धारा 34(2) के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया है। कोई गिरफ्तारी हुई? जी, उनको मौके से नोटिस देकर छोड़ दिया गया है। कितनी कीमत की शराब? इसकी अनुमानित कीमत लगभग 1 लाख रुपए के लगभग। दतिया से सीनू संवाददाता नितिन दांत्रे की रिपोर्ट। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी और राज्य सरकार के निर्देश में नगरीय विकास आवास विभाग के संयोजन में चलाए जा रहे स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 के लक्ष्य को लेकर प्रदेश के नगरीय क्षेत्रों में स्वच्छता प्रेरणा महोत्सव का आयोजन चलाया जा रहा है। इसी के चलते नगर सेवड़ा में भी नगर प्रशासक एसडीएम अनुराग निगवाल एवं नगर परिषद सीएमओ नागेंद्र गुर्जर द्वारा इस महोत्सव का शुभारंभ सनकुआ घाट पर साफ सफाई अभियान चलाकर किया गया। दतिया से सीनू संवाददाता नितिन दांत्रे की रिपोर्ट। भारतीय जनता पार्टी के जिला उपाध्यक्ष कालीचरण कुशवाहा सेवड़ा के ग्राम दुबियाई पहुंचे, जहां रमेश कुशवाहा सरपंच के स्वर्गीय पिता के चित्र पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। दतिया से सीनू संवाददाता नितिन दांत्रे की रिपोर्ट। अज्ञात चोरों ने रविवार की रात बम महादेव के पास स्थित किराना दुकान को बनाया निशाना। अज्ञात चोर दर्शन सिंधी की दुकान का ताला तोड़कर हजारों का माल ले गए। खास बात यह है कि बम महादेव चौराहे पर हर वक्त पुलिस का पहरा रहता है, लेकिन इसके बाद भी चोर खुलेआम पुलिस को चुनौती दे रहे हैं। फिलहाल घटना की जानकारी लगते ही मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। दतिया से सीनू संवाददाता नितिन दांत्रे की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश शासन गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा पहुंचे दतिया, जहां अपने राजघाट कॉलोनी निवास पर लोगों से मुलाकात की एवं उनकी जन समस्याएं सुनी तथा दतिया कलेक्टर संजय कुमार एवं एसपी अमन राठौर को समस्याओं को सुलझाने के निर्देश दिए। तत्पश्चात भाजपा पार्टी के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन पर आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए। दतिया से सीनू संवाददाता नितिन दांत्रे की रिपोर्ट। कन्नौज में बीती रात चोरों ने मंदिर में धावा बोला। मंदिर में लगे करीब 1 कुंटल से अधिक के घंटों को पार किया। कुछ दिन पूर्व भी हो चुकी है मंदिर में चोरी। मंदिर में चोरी होने से लोगों में आक्रोश। महाराज क्या मामला है, बताएं जरा। मामला ये है कि घंटा एक खोल लो पहले, आज करीब 1 महीना, तो वो जो है ये जानकारी देखने से मिली सुनने में कि सहार बेचा गया है। इसके बाद में फिर चर्चा शांत हो गई धीरे धीरे। आज जो है सभी घंटे खोल लिए और इसे काट करके बाल्टी उल्टी रखी करके खड़े होकर नंदी भगवान। एक मिनट इधर आ जाओ, साफ ना। आई ब्लेड से काटा, मिट्टी लगी है पीठ पे। पहले कितने घंटे खोले थे? पहले 1 घंटा खोला था, 11:30 किले का। अच्छा, आज कितने घंटा खोले? कम से कम लगभग 1 कुंटल पीतल थी, तब आज खोल लगे। घंटे भरी बनी थी सब घंटे। अच्छा, घंटे मात्र ये सामने दिख रही, यही रह गई। एक टोपी भूल गए हैं, एक डायरी भूल गए, एक वो और टोपी ऐसी बांधी जाती है मुँह वाली, वो जो है। और बाहर से गेट बंद था, पीछे बंगला गिरा हुआ था। कन्नौज से सीनू संवाददाता शिबू सैनी की रिपोर्ट। सहारनपुर में देवीकुंड मंदिर स्थित महाकालेश्वर ज्ञान आश्रम के साधकों ने आज भारत रत्न पंडित मदन मोहन मालवीय जी का जन्मदिन बड़े ही धूमधाम व हर्षोल्लास के साथ मनाया। साथ ही उनके पदचिन्हों पर चलकर देश सेवा करने का आह्वान किया। आज पंडित मदन मोहन मालवीय जी जो भारत रत्न से सम्मानित है, उनकी आज यहाँ पर जन्म जयंती मनाई गई गुरुदेव जी के आश्रम में। एक हमारे समाज के ऐसे वीर सपूत हुए जिन्होंने पूरे हिंदुस्तान के लिए एक यूनिवर्सिटी की स्थापना की, हिंदू यूनिवर्सिटी, जिसमें
समाज के सनातन धर्म की चर्चा होती है और सनातन के बारे में बताया जाता है। ऐसी यूनिवर्सिटी की श्री मदन मोहन मालवीय जी ने स्थापना की और एक वहाँ के एक नवाब थे, उन्होंने पंडित मदन मोहन मालवीय जी को जब उनके पास चंदा मांगने के लिए गए, उन्होंने अपनी जुत्ती निकाल के मालवीय जी को दे दी और पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने उस जुत्ती को चौराहे पर आकर उसकी नीलामी लगा दी। और जब नवाब को पता लगा कि ऐसा हमारी जुत्ती की नीलामी लग रही है, तो वे दूर वहाँ पर गए और मदन मोहन मालवीय जी के चरण छुए और उन्होंने बहुत अधिक धन दिया और उस धन को मदन मोहन मालवीय जी ने फिर यूनिवर्सिटी में लगाया। ऐसे मदन मोहन मालवीय जी हैं। हम सबसे युवाओं से निवेदन करते हैं कि आप उनके पद चिन्हों पर चलें और उनके संस्कार उत्पन्न कर देश में तरक्की करने का काम करें। सहारनपुर से सीनू संवाददाता मोनू कश्यप की रिपोर्ट। सहारनपुर में बिजली का बिल जमा करने जा रही महिला को बाइक सवार युवकों ने टक्कर मार कर लूटे 5,000 रुपए। आरोपित युवक उसका थैला भी छीन कर फरार हो गए, जिसमें 5,000 रुपए थे। वही पीड़ित की तहरीर पर पुलिस ने मामले की जांच आरंभ कर दी है। मैं अपना बिजली का बिल जमा करने आ रही थी शाम 3 बजे, तो यहाँ सुभाष चौक के पास मेरे हाथ में से वो लेके मेरा पर्स छीन के 2 अज्ञात बदमाश भागे और मुझे बाइक से टक्कर मार के ट्रॉली के नीचे धक्का दे दिया। जाते जाते मुझे जान से मारने की धमकी दे दिया कि अगर कोई कार्रवाई की तो तुझे जान से मार देंगे। पुलिस ने, मैं फिर चौकी पे भी गई, वहाँ मौके पे बहुत भीड़ जमा हो गई थी और अरविंद गोयल डॉक्टर के मुझे बल्कि लेकर भी गए। बहुत सारे आदमी थे जिन्होंने मुझे मेरी जान बचाई। और फिर चौकी पे भी गई, मैंने चौकी पे भी एप्लीकेशन दी, थाने में भी एक एप्लीकेशन लगाई, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई उस पर। मेरा बिजली का बिल था, 5,000 रुपये थे मेरे थैले में। सहारनपुर से सीनू संवाददाता मोनू कश्यप की रिपोर्ट। न्यूज बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।